नमस्कार, शाम के 7:30 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं चले राहुल चौधरी बनने। कृषि कानून को लेकर घमासान जारी है। किसान सड़कों पर हैं, वहीं सियासत भी अपने चरम पर है। इसी जंग में अब कांग्रेस भी पूरी तरह से मोदी सरकार को घेरने के लिए मैदान में उतर आई है। किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में है। राहुल ने राजस्थान को टारगेट किया है तो प्रियंका गांधी वाड्रा पर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी के खासतौर से जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या कांग्रेस का जय जवान जाट वोट बैंक को टारगेट बनाने की यह कोशिश है? इसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये किसानों पर आक्रमण नहीं, ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया। नरेंद्र मोदी जी रास्ता साफ करना चाहते हैं अपने मित्रों के लिए। हाथों में हल लेकर किसान समस्या का हल निकालने की उम्मीद राहुल गांधी किसानों के अंदर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों में हल लेकर हुंकार भरी गई तो मंच पर खाट सजाई गई, जिस पर बैठकर कृषि कानूनों की खामियां गिनवाई गईं। ये किसानों पर आक्रमण नहीं, ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। बात सिर्फ यह है कि किसान सबसे जागरूक है, किसान को बात पहले समझ आ गई और किसान सबसे आगे खड़ा है। अंधेरे में किसान ने टॉर्च मार रखी है क्योंकि किसान को भविष्य दिख रहा है। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया, मजदूर भी गया। हिंदुस्तान के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। राहुल गांधी सिर्फ किसानों से बात नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने लोगों के बीच जाकर भी समस्या का हल निकालने का भरोसा दिया। आप इसी तरीके से हम किसानों की, महिलाओं की, पीड़ित की, बेरोजगारों की इसी तरीके से आप आवाज उठाइए। हम सब आपके साथ हैं। वो हम कर रहे हैं भैया, वो सुन नहीं रहे, मगर सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी ने लोकसभा में भी किसानों का मुद्दा उठाया। कल लोकसभा में राहुल ने आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए मौन रखा। एक ओर हंगामा होता रहा और दूसरी ओर राहुल गांधी कृषि कानूनों की खामियां गिनवाते रहे। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम 2 और हमारे 2। जिस किसान आंदोलन ने कांग्रेस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था, उस आंदोलन के भरोसे अब कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने के लिए कमर कस चुकी है। राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर राहुल कई जगहों पर सभाएं कर रहे हैं, तो वहीं कल ट्रैक्टर रैली में भी हिस्सा लेंगे। किसान के साथ जाट के वोट बैंक पर भी अब कांग्रेस नजर गड़ाए हुए है। अजमेर के किशनगढ़ से नागौर के मकराना तक ट्रैक्टर रैली। कल लोक देवता वीर तेजा जी के बलिदान स्थल पर राहुल गांधी जाएंगे। सुरसुरा मंदिर में दर्शन करेंगे राहुल गांधी। सुरसुरा धाम में जाट समुदाय की गहरी आस्था है। ये जो धंधा 40% लोगों का धंधा है, इसको नरेंद्र मोदी जी 2 लोगों के हवाले करना चाहते हैं, इसीलिए ये 3 कानून बनाए गए हैं। हरियाणा और यूपी में किसान आंदोलन की अगुवाई जाट समुदाय के लोग कर रहे हैं। जाट समुदाय कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन इस वोट बैंक में बीजेपी ने अच्छी खासी सेंध लगाई है। राजस्थान के अलावा हरियाणा और पश्चिमी यूपी के जाट भी किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। गाजीपुर में जिस तरह टिकैत ने आंदोलन का रुख बदला, प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। माथे पर टीका और गले में भगवा कपड़ा डालकर प्रियंका सहारनपुर पहुंची थी और महापंचायत में हिस्सा लिया। किसान उनका इंतजार कर रहे हैं कि जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने सत्ता दी, जिनको हमने प्रधानमंत्री बनाया, वो हमारी बात सुनेंगे, वो हमारे पास आएंगे। लेकिन वो नहीं आए, उल्टा संसद में खड़े होकर उन्होंने मजाक उड़ाया,
जाग जाइए, जिससे आप उम्मीद रख रहे हैं वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपने इनका राज देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब समझदार बन जाइए। कांग्रेस पश्चिमी यूपी में जय जवान जय किसान के नारे के साथ सड़कों पर उतरी है, जिसकी शुरुआत प्रियंका ने सहारनपुर दौरे से की। मेरठ और बिजनौर जिले में 15 फरवरी को किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रियंका गांधी बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करेंगी, जिसे लेकर अब बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। एक तरफ राम का विरोध, एक तरफ भगवान का विरोध, और दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार के अपने प्रयोग, राजनीतिक प्रयोग। तो जनता हर चीज़ को जानती है, जनता को बताने की जरूरत नहीं कि कौन कब क्या कर रहा है। बहरहाल एक और किसान सड़कों पर डटे हैं, तो वहीं अब आंदोलन में सियासत पूरी तरह घुस चुकी है। एक के बाद एक विपक्ष के नेता आंदोलन में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अब खुलकर किसान आंदोलन के नाम पर सियासी मैदान में है, जहां घाट पंचायत के जरिए जाट वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। जयपुर से शरद कुमार और देव अंकुर के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर कांग्रेस का किसान आंदोलन में जाट समीकरण क्या है, उसे जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों चले राहुल चौधरी बनने। ये देखिए, सबसे पहले ये ट्रक आ रहा है अपने साथ कुछ आंकड़ों के साथ। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 9% वोटों के साथ जाट समुदाय सबसे बड़ा गुट है और यकीनन राजस्थान की राजनीति में इनका अच्छा खासा प्रभाव। इसी वजह से सीधे राजस्थान से साधने की कोशिश इन किसानों की जाट वोट बैंक पर नजर है सीधे सीधे राहुल गांधी। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें 200 विधानसभा सीट में से 37 सीट पर जाट बाहुल्य हैं। ये राजस्थान की 37 सीटें हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि यहां पर इन 200 में से 37 सीटें जिसपे जाट डिसाइड करते हैं कि जीत या हार किसकी होगी। इसके अलावा मारवाड़ और शेखावटी की 31 सीट में से 25 जाट नेता जीत कर आए हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किसान आंदोलन के बहाने किस तरह से अपनी सियासत को भी आगे ले जाने की कोशिश इन दोनों नेताओं की इस वक्त चल रही है। ये राजस्थान की हमने बात कर ली है, लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको उत्तर प्रदेश की भी बड़ी तस्वीर दिखाएंगे कि यूपी पर भी कांग्रेस पार्टी की निगाहें कैसी हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12% जाट हैं जिनकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है और यकीनन पश्चिमी यूपी पर इस वक्त कांग्रेस की नजर है, क्योंकि यहां पर किसान आंदोलन की वजह से जाट जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2017 में गए थे, उनका समीकरण थोड़ा सा यहां पर ढीला नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 44 सीटों में जाट वोटर का दबदबा देखा जाता है और खासतौर से ये तमाम सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती हैं। इसी वजह से प्रियंका गांधी के जरिए दरअसल इस जाटलैंड को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। वहीं 2017 की बात तो बीजेपी ने यहां से 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें से जो जाटलैंड इलाके की 37 सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा यहां पर साफ हो गया था। लेकिन अब कांग्रेस की नजर इसी वोट बैंक और इन्हीं क्षेत्रों पर है। इसी वजह से लगातार प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश के तहत वहां के दौरे भी कर रही हैं एक के बाद एक। लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का दायरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक तरफ जहां आपने देखा कांग्रेस पार्टी की ये सियासत, राहुल और प्रियंका गांधी किस तरह से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपने दौरे कर रहे हैं लगातार, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले किसान आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। महापंचायत कर किसान नेता इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाने में लगातार लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ ये नारे लुधियाना की महापंचायत में बुलंद हो रहे हैं, जहां किसान तीनों कानून वापस न लेने तक आर पार की लड़ाई का दम भर रहे हैं। सरकार और प्रधानमंत्री की बार बार अपील किसान आंदोलन पर अब तक बेअसर रही है और विपक्ष के खुलकर साथ आने के बाद किसान नेता आंदोलन का दायरा बढ़ाने की रणनीति में जुट गए हैं और किसान नेताओं की मिशन का जरिया बन रही है ये महापंचायतें। किसानों का आंदोलन बढ़ने के साथ महापंचायतों की बाढ़ आ गई है।
पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लगातार किसान महापंचायतें हो रही हैं और अब किसानों की लड़ाई केंद्र के खिलाफ राजनीति का भी जरिया बन गई है, जिसका फायदा हर विपक्षी पार्टी उठाने में जुटी है। कानून वापस करो, तानाशाही नहीं चलेगी। आंदोलन के बीच आज राजस्थान में कई टोल नाकों को किसानों ने फ्री कर दिया और आने वाले दिनों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती पर भी किसान एकजुटता दिखाएंगे। 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान का ऐलान किसान संगठन पहले ही कर चुके हैं। लगातार किसान महापंचायतों में शामिल हो रहे राकेश टिकैत ने फिर साफ किया है कि आंदोलन कानून वापसी से पहले खत्म होने वाला नहीं है। 2 अक्टूबर का मतलब ये है कि अब इसका प्लान दिया है सबने। अनिश्चित काल भी है 2 अक्टूबर के। 2 अक्टूबर इस गेट पे यहाँ पे 2018 में आंसू गैस के गोली पत्थरबाजी सब हुआ। तो 2 अक्टूबर को तो मनाना ही पड़ेगा ना गेट पे, यहाँ पे इसी पे ही। और ये तो चलेगा तो जब तक है, उसमें क्या कोई दिक्कत है। किसानों की इस कवायद से ये बात साफ है कि वो अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कृषि कानूनों के खिलाफ जारी इस आंदोलन का अब और रफ्तार पकड़ना तय है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।